जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो बाय खान कैपिटल मैनेजमेंट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लास्ट वीडियोस और लास्ट टॉपिक्स जो हैं वो हमारे समझ आए हुए होंगे। तो हमारे आज का जो टॉपिक का नाम है वो है थ्री आउटसाइड अप और थ्री इनसाइड अप। ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है। इसमें हम जज करते हैं कि जो हमारा ट्रेंड है वो अपर डायरेक्शन की तरफ जाना है या डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाना है। अभी हम बुलिश कॉन्टेक्स्ट के अंदर पढ़े हैं तो 100% हम एक बुलिश रिवर्सल को यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमारा जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपर डायरेक्शन की तरफ कैसे जाता है और हम उसको एनालिसिस किस तरह करते हैं। तो बहुत ईजी से दो स्टेप्स हैं, आपने जो उनको फॉलो करना है। आपके सामने तीन कैंडल्स शो हो रही हैं। एक बेरिश कैंडल शो हो रही है जो कि एक सेलर रेड कैंडल है, और दो आपको बुलिश कैंडल शो हो रही हैं जो कि एक बायर ग्रीन कैंडल है। नंबर वन, मैंने आपको लास्ट टॉपिक में समझाया कि जो है बुलिश इनगल्फिंग क्या होता है। आपने बुलिश इनगल्फिंग को अच्छी तरह आई होप समझ लिया होगा। अगर आप बुलिश इनगल्फिंग को समझते हैं तो आप एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पे आपको एक बुलिश इनगल्फिंग ही शो हो रही है। ठीक हो गया। एक बुलिश इनगल्फिंग के बाद जब एक और छोटी कैंडल ग्रीन कलर की बनती है और वो द प्रीवियस कैंडल, जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है, एक इनगल्फ कैंडल है जो ग्रीन ऑलरेडी है, उस कैंडल से ऊपर की तरफ जाए क्लोज होती है, मतलब उस कैंडल के क्लोज पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर जाके वो कैंडल क्लोज हो रही है, तो यहाँ पे 100% हमने इस चीज़ को समझना है कि रिवर्सल पैटर्न है, नंबर वन। नंबर टू, कि हमारा जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ से अपर डायरेक्शन की तरफ स्टार्ट हो चुका हुआ है, मतलब कि एक अप ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। अगर आप रेड कैंडल को देखते हैं तो सेलर का पूरा कंट्रोल है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद जब एक बुलिश कैंडल ने आके इसको अच्छी तरह इनगल्फ कर लिया तो 100% बायर ने आके अपना कंट्रोल यहाँ पे सेलर से छीन लिया। ठीक हो गया। छीनने के बाद अब अप ट्रेंड उसने किस तरह पकड़ा कि एक छोटी कैंडल बनाई। ठीक हो गया। एक छोटी कैंडल इसने बनाई, मिसाल के तौर पे एक आपके सामने ये कैंडल शो हो रही है, एक छोटी कैंडल जो है वो बायर ने बनाई, और उस कैंडल ने अराउंड अबाउट 20% ऊपर जाके अपने आप को क्लोज किया प्रीवियस इनगल्फ कैंडल से, और यहाँ से एक डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो पैटर्न था वो अपर डायरेक्शन की तरफ कन्वर्ट हो गया। सेलर ट्रेंड खत्म हो गया, बायर ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है। अब हम चलते हैं जो हमारा दूसरा टॉपिक है थ्री इनसाइड अप। थ्री इनसाइड अप जो है ये भी एक बहुत आसान तरीन टॉपिक है। जिस तरह का हमारा पिछला टॉपिक था जो थ्री आउटसाइड अप था, अब थ्री इनसाइड अप जो है ये भी बहुत इजी टॉपिक है। थ्री इनसाइड अप के अंदर क्या होता है, ये भी एक बुलिश का रिवर्सल पैटर्न है। ये भी एक डाउन ट्रेंड के बाद ही स्टार्ट होता है। आप देख रहे हैं कि एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पूरी लाइन में एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, और उसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ये जा किस तरह आ रहा है। अच्छा, इसके तीन कैंडल पैटर्न्स अगर आप थोड़ा सा नोट करें आपको समझ आ जाएगा। हम लोगों ने पहले देखा कि एक बुलिश एनगल्फिंग ने आई जिसने आके एक उसके बाद एक छोटी कैंडल बनी और ये ऊपर चली गई और ये रिवर्सल आ गई हमारे पास। ठीक है, रिवर्सल मतलब कि एक अब बुलिश रिवर्सल आ गई ना, डाउन ट्रेंड से अपवर्ड की तरफ जो है वो हमारा ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो गया, मतलब बायर ट्रेंड जो है हमारा स्टार्ट हो गया। इनसाइड अप के अंदर क्या होता है, एक बुलिश हरामी बनती है। अगर आप नोट करें कि एक लार्ज जो है रेड कैंडल है और उसके बाद एक छोटी सी हमारे पास ग्रीन कैंडल है जिसको हम बुलिश हरामी बोलते हैं, मतलब कि बुलिश हरामी बनी। ठीक हो गया। सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल अब हमने नोट करनी है कि वो हो क्या रहा है। थर्ड कैंडल अगर आप देखें, कैंडल दैट क्लोजेस अबव ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस से वो अबव क्लोज हुई है और ये कंफर्म करती है कि देयर इज अ रिवर्सल और अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ट्रेंड जो है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। अगर आप नोट करें तो साथ ही आपकी दो ग्रीन कैंडल्स और बन गई हैं। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन ब्रेकआउट होगा तो वो डोजी की वजह से होगा। वो कमिंग वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि उसकी वजह से जो है हमारा डोजी जो है वो क्या करती है और अपवर्ड और डाउनवर्ड की तरफ डोजी क्या रोल प्ले करती है। लेकिन इन दो चीज़ों को, जो इनसाइड अप है और जो आउटसाइड अप है, इन दो पैटर्न्स को फॉर द बुलिश आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, तो जो तीसरा टॉपिक है हमारा वो है थ्री आउटसाइड डाउन और थ्री इनसाइड डाउन। पहला हमारा अप का था जो कि बुलिश का था, अब हमारे पास बेरिश का है। दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, दोनों चीजें बुलिश की और बेरिश की बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क कितना सा है, बुलिश के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन है, बेरिश के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन है। अगर आप नोट करें तो यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग बन रही है और उसके साथ एक और कैंडल जो बनी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की बनी है और वो उससे बाद जाके क्लोज हुई है, मतलब कि उसकी जो क्लोजिंग पॉइंट जो है आपका बेरिश का, उसके बाद
जो रेड कैंडल बनी है उसने उसके अराउंड अबाउट 30% या 20% जाके अपने आप को क्लोज किया है, तो 100% देयर इज अ डाउनवर्ड बेरिश रिवर्सल और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड जो है वो हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो गया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ समझ आई होगी। अब हम चलते हैं, हमारे चौथा टॉपिक है 3 इनसाइड डाउन। उसको हम समझते हैं कि 3 इनसाइड डाउन जो है वो होता क्या है। अच्छा, 3 इनसाइड डाउन के अंदर थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो अमेंडमेंट्स ऑलरेडी हमारे साथ चलती रहती हैं। वो चलती रहती क्या होती हैं, वो इस तरह होता है कि इसके अंदर बायर और सेलर मोमेंटम हमारे पास शो हो रहा होता है कि 50%, मिसाल के तौर पे जो पहली 2 कैंडल्स हमारे पास बनी है, पहली हमारे पास एक अच्छा जी, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मुझे कॉल आ गई थी। अच्छा, हम कंटिन्यू करते हैं 3 इनसाइड डाउन पैटर्न। थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। डिफरेंस क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, द 3 इनसाइड डाउन इज अ बेरिश रिवर्सल पैटर्न, नंबर 1। ठीक हो गया, मैंने आप लोगों को बताया कि एक डाउन वर्ड्स का एक रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, इट अपेयर्स आफ्टर एन अप ट्रेंड, जब अप ट्रेंड खत्म होता है तब ये पैटर्न हमारा स्टार्ट होता है। अच्छा, इसका पैटर्न स्ट्रक्चर क्या है, पैटर्न स्ट्रक्चर है कि एक लार्ज बुलिश कैंडल हमारे पास शो हो रही है। ठीक हो गया, जिसके बाद जिसने पूरा का पूरा बायर कंट्रोल है। उसके बाद एक स्मॉल बेरिश कैंडल शो हो रही है जो हम लोगों को बेरिश हरामी शो करती है। ठीक हो गया, कैंडल्स के अंदर अप एंड डाउन आता रहता है, लेकिन जो पैटर्न्स बनते हैं वो एक्यूरेट ही होते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे थोड़ी सी खुद बनाई हुई है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो जाता है, लेकिन जो मार्केट के अंदर जो पैटर्न्स हैं वो एक्यूरेट ऑलरेडी बनते हैं। एक बेरिश हरामी हमारे पास बना जहाँ पे हमें शो हुआ कि बायर वीक हो गया हुआ है। जैसे बायर वीक हुआ उसके बाद जो थर्ड कैंडल हमारे पास बेरिश की बनी वो एक बड़ी कैंडल बनी, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट कि जो कैंडल दैट क्लोजेस बिलो ओपनिंग प्राइस, मतलब कि ओपनिंग प्राइस के बिलो जो क्लोज हुई, बुलिश के ओपनिंग प्राइस के बिलो जो क्लोज हुई, ठीक है, इसने कंफर्म किया कि सेलर्स ने 110% कंट्रोल यहाँ पे ले लिया हुआ है और हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ ट्रेंड जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया हुआ है और ये कंफर्म रिवर्सल पैटर्न है ऑफ आर डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती है, कमेंट बॉक्स ऑलवेज हर वक्त आप लोगों के लिए हाजिर है, हमें बता सकते हैं। अगर आपको कोई इश्यू है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, हम आपको गाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।